time on one. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अ वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल। लेकिन टॉपिक पे जाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। व्हाट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो सेल ऑर्गेनल है। सेल के अंदर एक ऑर्गेनल प्रेजेंट है जो कि कंटिन्यूस मेम्ब्रेन सिस्टम की वजह से बना होता है। इसमें जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो कंटिन्यू होती हैं। ये मेम्ब्रेन कंटिन्यू होकर इस तरह का सिस्टम बनाती हैं कि फ्लैटेंड शीट्स या फ्लैटेंड सैक्स जो हैं वो बन जाते हैं, उनकी सीरीज़ बन जाती है जिससे एक स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होता है जिसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है फ्लैटेंड सैक्स का एक सीरीज़ ऑफ फ्लैटेंड सैक्स का एक स्ट्रक्चर होता है और ये यूकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा ये सेल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल हैं वो सारे इंटरकनेक्टेड हैं किसी ना किसी तरह से। तो ये सारे जो ऑर्गेनल हैं ये सेल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी उन्हीं ऑर्गेनल में एक ऑर्गेनल है जो कि फ्लैटेंड सैक्स की सीरीज़ है और जिसमें फ्लैटेंड सैक्स होते हैं और ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। तकरीबन तमाम यूकैरियोटिक सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रेजेंट होता है। और जो एनिमल सेल का मोस्ट ऑफ द मेम्ब्रेनस कंटेंट होता है, जो मेम्ब्रेन वाला कंटेंट होता है वो ज़्यादा जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही बनाता है। जो मेम्ब्रेनस कंटेंट इसका होता है ना वो ज़्यादातर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से ही होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये स्ट्रक्चर ही मेम्ब्रेनस सिस्टम का है कि कंटिन्यूस मेम्ब्रेनस सिस्टम जो है वो सीरीज ऑफ लैटेंट सैक्स बना देता है जिसकी वजह से हमारे पास एक स्ट्रक्चर आता है जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं, स्ट्रक्चर से आपको समझ आ जाएगा। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। इसमें ये सारा मेम्ब्रेनस सिस्टम है, ये मेम्ब्रेन ही है जो कि फ्लैटेंड सैक्स बना लिए हैं आपस में। ये इस तरह से स्टैक हुई हैं कि ये फ्लैटेंड सैक्स बना रही हैं। ये इस तरह से मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग हुई है कि ये सैक्स बन जाते हैं और इससे एक स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो जाता है जिसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कंटिन्यूस मेम्ब्रेनस सिस्टम की वजह से ऐसा स्ट्रक्चर बनता है कि मेम्ब्रेन्स जो हैं वो कंटिन्यू हैं। आप देख सकते हैं पूरे स्ट्रक्चर में मेम्ब्रेन कंटिन्यू है और वो कंटिन्यूस मेम्ब्रेन सिस्टम जो है वो फ्लैटेंड सैक्स बना रही हैं जिससे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर जो है वो बनता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो टू मेन टाइप्स में प्रेजेंट होता है। First one is rough endoplasmic reticulum and the second one is smooth endoplasmic reticulum. अब हम इन टाइप के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम RER से भी शो कर सकते हैं। इट स्टैंड्स फॉर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो मेम्ब्रेन है उसके साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं जिसकी वजह से उस मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के उस मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है ना वो रफ़ हो जाता है, थोड़ा सा टेक्सचरी हो जाता है जिसकी वजह से हम उसे कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो उसमें यूकैरियोटिक सेल्स में ये भी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है और ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। और इसमें जो है वो जो कंटिन्यूस मेम्ब्रेन सिस्टम जो उन मेम्ब्रेन्स में ये राइबोसोम्स जो हैं वो अटैच हुए होते हैं। राइबोसोम्स उस मेम्ब्रेन्स के साथ अटैच हुए होते हैं और उस पार्ट को जिस पार्ट तक ये राइबोसोम्स अटैच हुए होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के उस पार्ट तक उस सारे मेम्ब्रेन सिस्टम को हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो है प्रोटीन की सिंथेसिस में बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना ये न्यूक्लियस के जो करीब पाया जाता है, नियर टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है उसके नियर टू प्रेजेंट होता है।
पेरी न्यूक्लियर स्पेस होता है, जो न्यूक्लियर के बाहर की तरफ का स्पेस होता है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो ल्यूमन होता है, द स्पेस जो उसका ल्यूमन होता है, उसमें जो है वो कनेक्शन प्रेजेंट होता है। इसी कनेक्शन की वजह से जो है वो मॉलिक्यूल्स दोनों मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, मूव करते हैं। ये हमारे पास, ये देखेंगे हमारे पास जो अंदर हमारे पास स्पेस आ रही है, दिस इज कॉल्ड एज ल्यूमन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इनके दरमियान कनेक्शन है, इस ल्यूमन के और पेरी न्यूक्लियर स्पेस के दरमियान जो कनेक्शन है, इसी वजह से जो केमिकल्स या मूवमेंट्स ऑफ डिफरेंट केमिकल्स और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो ट्रांसपोर्ट के वजह है। अब हम इसके फंक्शन देखते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर यही है कि हमारे पास ये इस तरह से फ्लैटेंड सैक्स हैं मेम्ब्रेनस सिस्टम के, और उनके साथ ये जो आपको स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं, जो स्पॉट्स हैं ये हैं राइबोसोम्स, जो इसको रफ स्ट्रक्चर दे रहे हैं, रफ अपीयरेंस दे रहे हैं। इसी वजह से इसको कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमारे पास न्यूक्लियर एनवेलप है, ये न्यूक्लियर पोर है, ये सेंट्रल, और इसकी जो सैक्स हैं इसको भी जैसे हमने पहले पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया में या प्लास्टिड में कि उसे क्रिस्टल कहा जाता है, उसी तरह इसकी जो सैक्स हैं यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर फ्लैटेंड सैक्स बने हैं, इन फोल्डिंग्स, इनको हम सिस्टर्न भी कहते हैं, और इनके दरमियान जो स्पेस होता है उसे सिस्टर्नल स्पेस भी कहा जाता है। इसके फंक्शन हम देखते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक जो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस है। प्रोटीन की सिंथेसिस, उसकी मॉडिफिकेशन, उसकी पैकेजिंग, उसका कंट्रोल, ये सारी चीज़ें हैं जो हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही परफॉर्म करता है। लेकिन मेन थिंग ये जो है वो समझने की ये है कि ये सारे जो फंक्शंस हैं ये ऑब्वियसली प्रोटीन की सिंथेसिस एसोसिएटेड विद राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स ही प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, लेकिन वो अटैच होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के। इसी वजह से उसको हम कहते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन की सिंथेसिस में। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके साथ जो राइबोसोम्स अटैच होते हैं, इन दोनों का जो मेन फंक्शन होता है ना इसमें, वो प्रोटीन सिंथेसिस, लेकिन सिक्रीटरी प्रोटीन जो है वो सिर्फ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो बनाता है, सिर्फ और सिर्फ सिक्रीटरी प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की भी टाइप होती हैं, तो उसमें जो सिक्रेटरी प्रोटीन्स होती हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। तो मेन फंक्शन इसका जो है ड्यू टू एसोसिएशन विद द राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस ही है। नाउ मूव टू नेक्स्ट टाइप, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इस तरह से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन्स के साथ जब राइबोसोम्स अटैच नहीं होती और वो मेम्ब्रेन्स बिल्कुल स्मूथ होती हैं और इनमें राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, तो हम ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पार्ट को या उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि उसमें कोई रफ स्ट्रक्चर नहीं है, कोई एसोसिएशन विद राइबोसोम्स नहीं है, उसके मेम्ब्रेन्स जो है वो बिल्कुल स्मूथ है विदाउट एनी एसोसिएशन विद राइबोसोम्स। तो लैक ऑफ राइबोसोम्स की वजह से हम इसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एज यू सी इन दिस स्ट्रक्चर, ये हमारे पास मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर है। ये इसकी मेम्ब्रेन्स जो हैं वो सेक्स तो बना रही हैं बट दे आर स्मूथ विदाउट एनी टेक्सचर, जिसकी वजह से क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इस मेम्ब्रेन सिस्टम के साथ राइबोसोम्स अटैच नहीं है, इस वजह से इन्हें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फंक्शन है वो है सिंथेसिस ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन्स, लिपिड्स, इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल बाई प्रोडक्ट्स। जो मेटाबॉलिज्म के दौरान बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं ना वो हार्मफुल होते हैं, अगर वो सेल के अंदर ही रहेंगे तो वो सेल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, सेल की डेथ का कॉज हो सकते हैं। इस वजह से उनकी डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी होती है, जो मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ये उनकी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हार्मफुल मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम आयंस विद इन दी सेल के अंदर जो कैल्शियम आयंस प्रेजेंट है उनके मेटाबॉलिज्म और उनकी स्टोरेज, ये सारा काम भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। सो ये हमने देखा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस।
और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर, उसका हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखा। हमने ये देखा स्ट्रक्चर में कि हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है और ये हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है ड्यू टू द एसोसिएशन ऑफ राइबोसोम्स। दी स्ट्रक्चर इज दिस मेम्ब्रेनस सिस्टम इज कॉल्ड एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इनका कनेक्शन देखा टू द न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियर स्पेस के साथ, और हमने इसका फंक्शन देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करता है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और इसके हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।